ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग। श्लोक संख्या 36 और 37। श्लोक संख्या 36 इस प्रकार है। आसंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्येवाप्तुम उपायतः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसका मन उच्छृंखल है अर्थात उद्दंड है, नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन होता है, इसे मैं मानता हूँ। किंतु जिसका मन संयमित है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है अभ्यास के द्वारा, धीरे धीरे संयमित कर लिया अपने मन को, और जो समुचित उपाय करता है, तरह तरह के उपाय करता है कि मन को कैसे कंट्रोल करो, स्वयं तरह तरह के उपाय ढूंढता है, तरीका ढूंढता है, उसकी पद्धति ढूंढता है और वो मन को नियंत्रण में कर लेता है, उसकी सफलता निश्चित है, ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है अर्जुन, ऐसा भगवान ने समझाया। तो शब्दों का अर्थ देखते हैं। असंयत आत्मना में दो शब्द हैं, असंयत प्लस आत्मना। असंयत प्लस आत्मना, असंयत का मतलब होता है जो उच्छृंखल है, उद्दंड है। आत्मना मतलब मन के द्वारा, जो मन करने मतलब मन के द्वारा जो उच्छृंखल है, या जो मन में, जिसका मन नियंत्रण में रखा जा सकता है। योगा दुष्प्राप, योगा मतलब योग, योग का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार, भगवान कृष्ण के साथ आत्म साक्षात्कार स्थापित करना। दुष्प्राप मतलब बहुत कठिन है, प्राप्त मतलब प्राप्त करना, दुष्प्राप मतलब कठिन है, बहुत कठिन है। इति मतलब ऐसा, मैं मेरी, मैं मतलब मेरी, मत मतलब मति है, या ऐसा मैं मानता हूँ। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। वश्यात्मना, वश्यात्मना में वश्य प्लस आत्मना, वश का मतलब होता है वशीभूत करना, आत्मा मतलब मन से, मन को वशीभूत करना, या मन को वशीभूत करना, मन को वश में लाना। तो मतलब लेकिन यतता, तो कह रहे हैं मन को वश में लाना तो बहुत कठिन है। यतता लेकिन, तू यतता, तू मतलब लेकिन, यतता मतलब प्रयत्न से, यतता मतलब प्रयत्न से, उपायों से, विभिन्न उपायों से प्रयत्न करते हुए। शक्य, इसमें कई शब्द हैं, शक्य प्लस अवाप्तुम प्लस उपायता, तीन शब्द हैं। शक्यो वाप्तुम पायता, शक्य प्लस अवाप्तुम प्लस उपायता। शक्य मतलब शक्य है, संभव है, संभव है क्या, अवाप्तु मतलब प्राप्त करना, उपायता मतलब विभिन्न उपाय करते हुए, उपयुक्त साधनों द्वारा विभिन्न उपाय करते हुए, विभिन्न विधियों को अपनाते हुए मन को वश में कर पाना, नियंत्रण में रखना संभव है। यह अर्थ इसका। अगला श्लोक, अर्जुन वाच, अयति सद्योपेतो योगाचलिता मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। आगे अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, अब अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच तो जाता है, लेकिन बाद में भौतिक सुखों के आकर्षित होकर के वो विचलित हो जाता है। आत्म साक्षात्कार की स्थिति में तो पहुंचता है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचते पहुंचते या कुछ हद तक पहुंचा रहता है, पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा रहता है, लेकिन बीच में ही अवरोध उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि वे भौतिक आकर्षणों से उसका मन विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो कृष्ण बताइए कि उस ऐसे योगी की क्या गति होती है, उसके क्या लक्ष्य होते हैं, वो उसको स्थिति क्या होती है, समझाइए हमें। तो भगवान कह रहे हैं, उसका अर्थ बता रहा हूं। अर्जुन वाच, अर्जुन ने पूछा भगवान से, अयति ही, अयति ही, अयति मतलब नहीं, यति मतलब सफल योगी, जो सफल योगी नहीं है, मतलब असफल योगी। श्रद्धयोपेतो में दो शब्द हैं, श्रद्धया प्लस उपेता, श्रद्धया प्लस उपेता। श्रद्धयोपेता मतलब श्रद्धा से, उपेता मतलब प्रयास कर रहा है, उपेता मतलब श्रद्धा से ओतप्रोत है, श्रद्धा से ओतप्रोत है। उपायता मतलब उपेता
योगात योगात चालित मानसा, योगात योग से चलित मानसा मतलब चंचल मन वाला व्यक्ति, चलित मानसा मतलब विचलित मन वाला व्यक्ति, योगात योग से चलित मन वाला व्यक्ति, योग सिद्धि में पहुंचते पहुंचते जिसका मन विचलित हो जाता, ऐसे योगी असफल योगी की क्या क्या लक्षण है। अप्राप्त, जो अप्राप्त करके, प्राप्त ना करके, क्या नहीं प्राप्त करके, योग समसिद्धि, योग की सिद्धि को, योग की पूर्ण सिद्धि को ना प्राप्त करके या नहीं प्राप्त करता है। काम मतलब क्या, यहाँ काम करता है क्या, गति मतलब गति, उसके लक्ष्य क्या होते हैं, गच्छत मतलब जाता है, किस गति को जाता है अर्थात किस गति को प्राप्त होता है। हे कृष्ण बताओ, हे कृष्ण वह किस गति को प्राप्त होता है अर्थात जिस योग संसिद्धि, योग मतलब योग की संसिद्धि। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि जो योगी आत्म साक्षात्कार की स्थिति को पहुँचते पहुँचते उसका मन विचलित हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी क्या गति होती है, ये हमें समझाइए, ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।